नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपी कंपटीशन अड्डा में। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज का करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात आज होने वाली है भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट की, जिसे सीएम रेवंत रेड्डी, जो तेलंगाना के सीएम हैं, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी एक साल तक जितने भी एग्जाम है, विक्रम फर्स्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि पहला निजी क्षेत्र का ऐसा ये जो है तो रॉकेट है कि जो भारत में पहली बार निजी क्षेत्र ने ही अपने स्पेस क्षेत्र में प्रवेश किया है। तो पूरा फुल डिटेल देखेंगे। चलिए पहले तो अपन एक स्लाइड में देखते हैं विक्रम फर्स्ट है कैसा। तो चलिए, ये रहा आपका विक्रम फर्स्ट। ठीक है, ये विक्रम फर्स्ट है, इस तरीके का रहेगा आपका रॉकेट विक्रम फर्स्ट। ठीक है, और ये अभी तक आपने देखा होगा, दो नाम सुने होंगे, हमेशा तैयारी कर रहे होंगे कंपटीशन की, पीएसएलवी और जीएसएलवी। दो नाम, बाहुबली, ये नाम सुना होगा आपने, दो नाम सुने होंगे। अब एक नया क्षेत्र एंट्री कर रहा है। ये एक देखो, कुल मिलाकर के एक बात समझना, ये होती है जैसे एक बस, यानी कि जो इसके ऊपर यहां पर जो है तो कृत्रिम उपग्रह रहता है, जिसके लिए ये लॉन्च किया जाता है। और ये जो है तो ये उसका यान है। मतलब ये एक हिसाब से बस है और यहां पर सवारी बैठाई जाती है और ये लॉन्च किया जाता है। तो अभी तक पीएसएलवी और जीएसएलवी दो प्रकार के ही लॉन्च थे, जो है तो रॉकेट थे। एक था पीएसएलवी, एक था जीएसएलवी, और ये सब सरकारी थे, सरकार को पैसा देना पड़ता था, फिर ये लॉन्च होते थे। अब क्या हुआ, अब निजी क्षेत्र एंट्री की और एक रॉकेट बनाया जिसका नाम रखा विक्रम फर्स्ट। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसको पूरा डिटेल के साथ समझने वाले हैं। एक एक बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे और आपको खुद समझ में आएगा कि भारत अब बहुत ही स्पीड के साथ 2047 जो विकसित भारत है उसकी ओर अग्रसर हो रहा है। चलिए फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या बात है कि किस तरीके से विक्रम फर्स्ट आखिरकार है क्या। देखिए, जो विक्रम फर्स्ट है अपना, ये मुख्य चर्चा में इसलिए आया क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विक्रम फर्स्ट को लॉन्च किया। अब आप कहोगे कि प्रधानमंत्री को नहीं गए, क्योंकि ये निजी क्षेत्र का है, निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है विक्रम फर्स्ट। ठीक है, अब कंपनी का नाम भी आगे पता चलेगा आपको कौन सा कंपनी है। कुछ कार्यक्रम देख लीजिए, वही विक्रम फर्स्ट का विकास करता। ये क्वेश्चन बिल्कुल, इसको आप वेरी मोस्ट, अभी जो एनटीपीसी का जो पेपर होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको। जो इस रॉकेट को हैदराबाद स्थित कंपनी, नाम बिल्कुल रट लो, स्पेस एक्स आप सबको रटी हुई है एलन मस्क की, उसी तरीके से स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी का नाम है, जो हैदराबाद में है। कंपनी कौन सी है? स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम फर्स्ट को विकसित किया। सीधा क्वेश्चन पूछेगा विक्रम फर्स्ट को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, तो आपका आंसर रहेगा स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम फर्स्ट को विकसित किया गया है। अभी तो इसने ट्रायल किया है 30 तारीख को, अब मुख्य 30 और 1 को, अब मुख्य रूप से ये जो प्रक्षेपित होगा जून 2026 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। ये नाम आपने हमेशा सुना होगा, सुना है ना, ये नाम हमेशा सुना है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। इसको एक स्लाइड में मैं दिखाता हूं, इसका ऑफिस कैसा दिखता है। देखिए, ये आपका ये जो ऑफिस है, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो श्रीहरिकोटा का ये ऑफिस है। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित भी दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको भी रट लो। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना होती है 1969 पे। मुख्यालय कहां है इसका? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय। तो 1969 में इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर है इसका आंध्र प्रदेश में। तो देख लिया आपने ऑफिस इसका, बहुत ही जबरदस्त ऑफिस बना हुआ है ये। तो ये है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। चलिए अगली दूसरी बात करते हैं। आप शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से शुरुआत की थी, पूरी विक्रम फर्स्ट की फुल डिटेल की जानकारी लेंगे हम। अब ये जो है विक्रम फर्स्ट का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। ठीक है, विक्रम फर्स्ट यह 3 चरणों वाला एक कार्बन कंपोजिट लॉन्च वाहन है। एक शब्द तो ये रखिए कि क्या है, कार्बन कंपोजिट लॉन्च वाहन है। कितने किलोग्राम? 350 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता। मतलब जो आप कृत्रिम उपग्रह बनाए जाएंगे, यदि उनका वजन 350 किलोग्राम है तो मैक्सिमम 350 किलोग्राम तक का वजन ये रखेगा और अंतरिक्ष में ले जाएगा। वाहन कौन सा है? वाहन का नाम है विक्रम
फर्स्ट, यान का नाम है विक्रम फर्स्ट। उसके ऊपर कितना 350 ग्राम का वजन रखो और अंतरिक्ष में ले जाओ। कहां तक ले जाएगा अंतरिक्ष में? निचली पृथ्वी की कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट तक ये ले जाने में अभी हाल फिलहाल सक्षम है। इसमें क्या है, 3D प्रिंटेड इंजन, ठोस एवं तरल दोनों तरह के प्रणोदन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि 3 चरण है तो क्या है, ठोस और तरल दोनों तरह के जो है प्रणोदन का इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये इसका मुख्य काम है। तो विक्रम फर्स्ट समझ में आ गया। अब विक्रम देखो, पर्टिकुलर वन लाइनर करंट अफेयर्स अच्छा नहीं होता, क्योंकि कहीं से भी एक विक्रम फर्स्ट आपने केवल पढ़ लिया, पूरा डिटेल नहीं पढ़ा, तो कहीं क्वेश्चन तो वहीं से आना है, बट यदि डिटेल से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा गया ना, तो आपके करंट अफेयर्स गलत होने की संभावना फुल हो जाती है। तो चलिए देखते हैं और आगे इसमें मुख्य बातें क्या है। विक्रम फर्स्ट का मुख्य रूप से 3-4 चीजें अपन ने देख ली, कुछ और चीजें हैं, 1-2 इंपॉर्टेंट है इसकी, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, देखो इसमें क्या है कि तेलंगाना जो है वो भारत के एरोस्पेस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है। अब यदि यहां तो क्वेश्चन बन जाए कि भारत के एरोस्पेस क्षेत्र का नेतृत्व वर्तमान में इनमें से कौन सा राज्य कर रहा है, तो आंसर क्या लगाना है, बेंगलोर नहीं लगा देना है, तमिलनाडु नहीं लगा देना है, क्या लगाना है, तेलंगाना ही टिक करना है, ठीक है। और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य अपन ने रखा ही है। तो मतलब सीधी बात है, सीधा कहने का मतलब ये है कि अब भारत जो है ना वो एरोस्पेस क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा कदम मानने वाला, मतलब ऊंची छलांग लगाने वाला है। कारण क्या है, आपने देखा होगा कि सबसे अधिक मात्रा में यदि वर्तमान में किसी की जरूरत है तो आप समझते हो जो ये लोकेशन प्रणाली है। जैसे आपने देखा कि किसी भी चीज सैटेलाइट लॉन्च करना है या आपको किसी युद्ध में है, तो पर्टिकुलर जो एक्यूरेट लोकेशन की जानकारी रहती है वो नहीं प्राप्त होती। अब सरकार या तो चंद्रयान करे, मंगलयान करे, कुछ भी इन पर पैसा दे, और या तो ये बहुत सारी चीजें हैं इन पर पैसा दे। अब निजी क्षेत्र की एंट्री हुई है तो ये सब चीजें निजी क्षेत्र संभाल लेंगे और बकाया बड़े बड़े मिशन जो है तो अपना भारत कर लेगा। तो इसलिए कहते हैं क्या कि जब हौसले आसमान से ऊंचे हो तो चांद भी झुककर सलाम करता है। मतलब सीधी सीधी विक्रम की यही बात है कि जब हौसले आसमान से ऊंचे हो तो चांद भी झुककर सलाम करता है। विक्रम की सफलता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो भारत ने ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विक्रम फर्स्ट। तो आप यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और डेली करंट अफेयर्स के लिए एमपी कंपटीशन अड्डा को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, और हर दिन शाम को आपको करंट अफेयर्स की फुल डिटेल वाली क्लास डेली आपको मिलेगी। धीरे धीरे आपका करंट अफेयर्स हमेशा के लिए आगामी एग्जामों में करंट अफेयर्स वाला जैसा सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर दिन आपको डिटेल में करंट अफेयर्स मिलेगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।